गीता के उपदेशों को सुनकर इंसान को परम सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपदेश जीवन जीने की कला तो सिखाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वहीं जो लोग गीता के उपदेशों का पालन करते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। हर एक सेकंड आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है, क्योंकि किसी भी क्षण आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। आप एक जीवित चुंबक हैं। आप अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं वह आपके प्रमुख विचारों के अनुरूप है। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें अपने साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। आप एक जीवित चुंबक हैं। आप अपने जीवन में जो आकर्षित करते हैं वह आपके प्रमुख विचारों के अनुरूप है। सारा दोषारोपण समय की बर्बादी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे में कितनी गलतियां निकालते हैं, और चाहे आप उन्हें कितना भी दोष दें, यह आपको नहीं बदलेगा। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप स्वयं को बदल सकते हैं। प्रगति में हमेशा जोखिम शामिल होता है। आप दूसरा आधार चुराकर पहले पर अपना पैर नहीं रख सकते। जीवन 10% इस पर निर्भर करता है कि हमारे साथ क्या होता है, और 90% पर हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रकाश फैलाने के दो तरीके हैं, मोमबत्ती बनना या दर्पण जो इसे प्रतिबिंबित करता है। आप अपने अवचेतन मन को जो भी लक्ष्य देंगे वह उसे प्राप्त करने के लिए रात दिन काम करेगा। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक और उपाय है जिसे त्याग कहा जाता है। मन जहां भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। कारण और परिणाम, भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, दूसरे जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। इस क्षण भंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। करुणा से मार्गदर्शित होकर सभी कार्य सावधानी से करें। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को समझते हैं, दूसरे ज्ञान योग से और अन्य कर्म योग से। हालांकि कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जो कुछ सुना है उस पर दृढ़ विश्वास के कारण वे मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है, और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता हैं, एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का नन्नन सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है, बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बच चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना सही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। भगवद गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज, यह हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारे तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण समझाया, धर्म और कर्म का महत्व, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा जरूर करना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले दिन ही अर्जुन विरोधी पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने कुटुंब के लोगों को देखकर धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था। वे अपने परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करने का विचार कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया था। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्र कर्म फल कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी छ योगी चेन निर्निर्ण चाख्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि जो व्यक्ति कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता है और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहलाता है और केवल कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध भूमि छोड़कर सन्यास धारण करना श्रेष्ठ है। उस समय अर्जुन यह नहीं मालूम था कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी व्यक्ति ही सन्यासी कहलाता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी और सन्यासी के बारे में बताया। जिता मन प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखे शु तथा मानापमान। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उस सुख दुख और मान अपमान का असर नहीं होता है। ऐसे लोगों को ही भगवान की कृपा मिलती है। स्वयं पर नियंत्रण पाना यानी क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, कर्तव्य से न भागना और धर्म के अनुसार कर्म करना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। गीता परात पर परब्रह्म पद्मनाभ परमेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निशित वह अमर वाणी है जिसमें सत्य सनातन शाश्वत धर्म का अमृत संदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का फल है जो ब्रह्म ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के रूप में हमें गीता उपलब्ध है। भगवद गीता निसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवद गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी वार्ता है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। आपको गीता इसलिए पढ़नी या सुननी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श जीवन एवं संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति द्वंद्व में फंसे मोहग्रस्त मानव को सत्य असत्य कर्तव्य अकर्वेंट कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान, योग, संन्यास एवं कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के साथ ही इसमें शांति प्रदाय भक्ति तथा सत्य सनातन धर्म के तत्वों का निरूपण है। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे अनंत काल से भटकते जिज्ञासु मानव की उन्नत एवं उदार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परम विश्रांति का भान होता है। यह सर्वसुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत्कर्म तथा सद्धर्म से पलायन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय का वरदान देता है। इसे योग का ऐसा कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं जिससे लौकिक एवं पारलौकिक अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहां ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। गीता हमें शांत सुखी स्वतंत्र समृद्ध जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। यह द्वंद्व में फंसे व्यक्ति को द्वंद्व मुक्त सत्वत होने का जीवन सूत्र प्रस्तुत करती है। गीता में अनंत जिजीविष को समेटे उच्चतम तत्व ज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है। इसमें ज्ञान का वह शाश्वत प्रवाह है जो अनेक ऋषियों महर्षि ज्ञानियों ध्यानिस द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टि से जांचा परखा गया है। गीता उन पुरुषों के लिए संजीवनी है जो तत्व ज्ञान से दूर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कर्म एवं मिथ्या अभिमान में रहते हुए आजीवन कष्ट भोगते हैं। गीता व्यक्ति को सुखी, निर्भय, निर्मुक्त स्वतंत्र जीवन की कला प्रदान करती है। इसमें कर्म प्रेरणा के माध्यम से परम पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया गया। मानवता का महामंत्र स्वधर्म का आचरण जीवन से अधिक मूल्यवान है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान तथा उत्कृष्ट कर्मों की सफलता भगवत कर्मों को करते हुए सार्थक जीवन जीने में है। कर्मों को बंधनकारी समझकर कर्म त्याग करने वाले जीवन का सर्वस्व खो देते हैं। गीता शांत सुखी बनाकर अमृतम रसधार से जीवन को सदैव सिंचित करने वाली अजस्र धारा है। सत्य ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी कुतर्कों को मान्यताओं अंधविश्वासों के जाल में फंसकर अनंत दुख भोगते रहते हैं, जबकि अभ्युदय श्रेयस का सहज मार्ग गीता में उपलब्ध है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते संगो स्वकर्मणि। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। गीता विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें संपूर्ण गीता में वर्णित कर्मयोग का सार समाहित है। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्तव्य भाव को ही मुख्य रखो।
एवं कर्म के साथ फल की अपेक्षा मत जोड़ो। कदाचित यह भी मत सोचना कि जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी तो कर्म किस लिए करना। कर्म तो अवश्य करना ही है, अतः कभी भी अकर्मण्यता में तुम्हारा संग आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म योग का अर्थ है कर्म एवं योग, अर्थात कर्म को इस प्रकार किया जाए कि वह योग बन जाए। जैसे कोई समाधि प्राप्त योगी सर्वथा शांत, समता युक्त एवं अक्षु रहता है, वैसा ही यदि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी बन जाए तो वह कर्मयोगी कहलाता है। सामान्य व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, फल मिलने पर प्रसन्न हो जाता है, ना मिलने पर दुखी रहता है। कहीं उसे फल मिलने की संभावना ना हो तो कर्म करने का कष्ट ही नहीं करता। कभी बिना कर्म किए ही छल या अनुचित उपाय से फल पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार कर्म करने वाले व्यक्ति का ध्यान फल पर केंद्रित रहता है तथा उसके मिलने व ना मिलने की स्थिति में क्रमशः हर्ष एवं विषाद से अभिभूत रहता हुआ असंतुलित बना रहता है। यह स्थिति कर्मयोगी की शांत, अक्षु एवं समतापूर्ण स्थिति से विपरीत बहुत ही हीन एवं अशांतिपूर्ण होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना कर्म है उसी में उसका अधिकार है, अर्थात उसे ही करने का वह अधिकारी है। व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने नियत कर्तव्य को निष्ठा से निभाता रहे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले यज्ञ रूप निष्काम कर्म से यह समाज चक्र सुचारू रूप से संचालित रहता है। अपना कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, न वह छोटा है न बड़ा। पूरी निष्ठा से संपादित तथा कथित रूप से छोटा माना जाने वाला स्वकर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े अधिकारी का कर्म। इस प्रकार स्वकर्म से संतुष्ट व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न, शांत व समता की स्थिति में रहता है तथा उसके कर्म से परिवार, समाज व राष्ट्र भी लाभान्वित होते हुए सुव्यवस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति इस कर्म निष्ठा को उपेक्षित कर फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है, तब ऊपर युक्त सारी स्थितियां पलट जाती हैं। इस प्रकार काम कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अशांत रहता है तथा समाज का भी भारी अहित करता है। इसीलिए कहा गया है कि फल में, अर्थात फल की आसक्ति में व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, जो दो राज परिवारों पांडु के पुत्रों और कौरवों धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के आधुनिक समय की दिल्ली कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे और इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जब पांडव अल्पवयस्क थे, उनके चाचा धृतराष्ट्र ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य ना बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिससे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाए। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति सहित दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिपूर्ण मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्रछाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्र को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और केवल एक युवराज नहीं बल्कि स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना प्रतिपादन लिए अवती हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण की कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोट पासों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो बैठते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं, तब वे उनसे कम से कम 5 गांव का राज्य अधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं
कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूध बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अतः युद्ध अब अनिवार्य हो चुका था। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था, जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं। दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने राज दरबार में अपने वफादार सेवक संग के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवत गीता को संजय ने सुना और मानव जाति की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। श्रीमद् भगवत का प्रथम शब्द धर्म है। कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है, ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन व शाश्वत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवद गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवद गीता किसी हठ धर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवद गीता परम सत्य की अनुभूति करने लिए एक संपूर्ण विज्ञान है। भगवद गीता अवश्य एक विद्वतापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो भगवद गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं बल्कि कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोध युक्त ज्ञानियों ने गीता के सहायक के तौर पर ज्ञानवर्धक टिप्पणियां लिखी हैं, जैसे कि उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी काव्यात्मक, उसका सिद्धांत और उसकी गुप्त निधि, जिससे कि उनके समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हो। भगवद गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनीय है, लेकिन समय जिससे हम हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्य में भक्तवत्सल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यो यदव पति जन लपते हिता दृश्म फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब
भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि से हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी न करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भरमानंद सक्षद्र, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावियों को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह धर्म है ठगी से। व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं, वह हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमें इसका फल भी अच्छा मिले। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, यह पांचों चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में यह सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी। गीता जी कर्मवाच्य के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वह धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देती है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद नहीं पर है। इसीलिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए, युद्ध करते रहो, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, यह सब काल पर ई के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस कर्म को करना ही बंद कर दें, तो अंत में क्या होगा? हम सबको पता है, कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में अजर, अमर और स्थायी नहीं है।